जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो हम अपने सबसे बेस्ट चीज़ को वर्स्ट बना देते हैं और हम उसे फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं। जैसे हमारा हेल्थ, जब हम अपना कॉलेज कंप्लीट करते हैं, अपना डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं, तो हमें लगता है कि अब तो हम वही तैयारी करेंगे और हमारा हो जाएगा। फर्स्ट टाइम नहीं होता है तो लगता है चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम। ऐसे करते-करते क्या होता है ना कि एक चीज़ इंक्रीज़ होती है और दूसरी डिक्रीज़ होती है। हमारा हेल्थ जो है ना वो डिक्रीज़ होने लगता है, हमारा माइंडसेट, हमारा कॉन्फिडेंस, उम, हमारे होप सब कुछ एकदम डिक्रीज़ होते हैं और फ्रस्ट्रेशन, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, सप्रेशन, सब हम जो अपने इमोशन को सप्रेस कर देते हैं, वो चीज़ें बढ़ने लगती हैं। उसके बाद क्या होता है, अचानक हमें फ़ील होता है यार हमारी बॉडी में कि बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं लोअर बैक पेन है, नेक पेन है, शोल्डर पेन है और कभी-कभी डिप्रेशन जैसा, बस कुछ नहीं मन हुआ बस रो दो, ये करो, वो करो। ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं और हम अवेयर नहीं होते हैं। फिर हम एग्ज़ाम देते हैं, फिर नोटिफ़िकेशन आता है, फिर हम तैयारी करते हैं, फिर हम एग्ज़ाम देते हैं। पर जानते हो क्या होता है इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में ना हम अपने आप को खो देते हैं, अपनी कोई चिंता ही नहीं। हाँ, ठीक है, अगर हमसे नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज़ को हम एनालाइज़ नहीं करते, सीधे क्रिटिसिज़्म में घेर लेते हैं खुद को। अपने ऊपर इतने सारे गलत-गलत बातें करना कि नहीं तुमसे तो हो नहीं पा रहा, तुम तो लूज़र हो, देखो तुम पढ़ने तुम्हारा फाउंडेशन वीक था इसलिए तुम ऐसा कर कर रही हो, कितना भी कर लो तुमसे तो हो नहीं पाएगा। ये सब चीज़ें ना हम अपने आप को कर्स करने लगते हैं। जब हम अपने साथ इतना सारा क्रिटिसिज़्म जोड़ लेते हैं ना, तो चीज़ें और ज़्यादा बुरी हो जाती हैं। जो हमारे फ़ेवर में होना चाहिए था वो भी नहीं होता है, जो चीज़ें ईज़िली हो जानी चाहिए थी वो भी नहीं होती है। और हमारा माइंडसेट का ये सारा खेल होता है कि हम वेल प्रिपेयर्ड होके भी और अपने ऊपर अवेयरनेस से ध्यान नहीं देते, अपने आप को देखते नहीं हैं, तो हम वेल प्रिपेयर्ड होके भी एग्ज़ाम हॉल में इतनी सिली मिस्टेक करते हैं, जिससे कि हमारा जॉब या जो भी है, वो हो नहीं पाता है। तो सबसे पहली बात है ना यार, खुद को माफ़ करो, खुद से माफ़ी माँगो कि क्या तुमने कर डाला अपने साथ। ये जो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ये सप्रेस्ड इमोशन, जब तुम्हें रोना है तो उसको दबा लिया, उसको अंदर रोक लिया, वो एंग्ज़ायटी सारी चीज़ें ना दिन जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा ना, वो एकदम क्रॉनिक होती जाएँगी और जब चीज़ें क्रॉनिक हो जाती हैं ना, तो उसको वो इरिवर्सिबल हो जाती हैं। तो समय रहते उसको देख लो, सुधार कर लो, क्योंकि हेल्थ से बड़ा कोई वेल्थ नहीं है। आप कितना भी पैसा कमा लो, अगर आपका माइंडसेट वो रह ही नहीं गया एन्जॉय करने का, तो फिर वो उस पैसे का क्या है? बड़े-बड़े लोग जो बिज़नेसमैन होते हैं वो सब सुसाइड कर ले रहे हैं। क्यों कर ले रहे हैं? क्योंकि वो सिर्फ़ एक ही दिशा देख पा रहे हैं कि हाँ, मुझे ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए। उसमें खुद का जो मेरा रियल हैप्पीनेस है, वो किधर जा रहा है? मैं अपने आप को कितना क्रिटिसिज़्म में घेरे रख रहा हूँ, इन सब का कोई ध्यान नहीं देते हैं। और मैं भी इस समय इन्हीं सब चीज़ों से परेशान हूँ। एक्चुअल में ये चीज़ें मैंने तब ट्रिगर की ना, जब अभी एक एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन आया और मैं भी बहुत चिल थी, अपना एन्जॉय कर रही थी। फिर जैसे ही मैं बोली कि चलो ठीक है, अब रेडी थोड़ा बहुत अगर समय मिलता है तो उसमें बुक उठाते हैं, पढ़ते हैं। तो क्या हुआ ना कि अचानक से, मतलब उतना मैंने पढ़ा भी नहीं, मुश्किल से 10-20 मिनट मैंने पढ़ा होगा। इतने में मेरा माइग्रेन ट्रिगर हो गया। मेरा जो नेक पेन है वो, मतलब उसमें पेन स्टार्ट हो गया। नेक पेन नहीं, मेरे नेक में पेन होने लगा। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अभी तो मैंने इतना सर झुका के पढ़ा भी नहीं कि नहीं चलो भाई इतने टाइम से मैं पढ़ रही हूँ, रिटन सब कुछ कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। और फिर ये अचानक से मेरा माइग्रेन कैसे ट्रिगर हो गया? तब मैंने इसके बारे में सर्च किया, तो पता चला कि ये जो इमोशन है ना, ये जो हमने अपने आप को इतनी सारी गलत-गलत बातें बोली है ना, उन सब चीज़ का ये इमोशन सप्रेस्ड इमोशन रुका हुआ था और जब वैसा ही कंडीशन वापस से आ गया, तो वो इमोशन अपने आप फिर से एक्टिव हो गए और वो हमारे बॉडी पे ऐसा इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, मतलब एज़ अ ट्रॉमा ले लो कि हमें किसी चीज़ से, अगर कोई मेरे को एक बार एक ग्लास पानी मेरे को हाथ में दिया और गलती से मुझसे वो गिर गया, फिर मुझे वो सामने वाला गाली दिया, सेकंड टाइम दिया, फिर सेकंड टाइम मान लो गिर गया,
हो सकता है देने वाले के हाथ में गलती हो या मैं पकड़ने में ध्यान नहीं दी हूँ, जो भी। प्रोसेस में ये है कि वो गिर गया। फिर क्या हो गया कि फिर सामने वाला डाटा, तो थर्ड टाइम क्या हुआ ना, जैसे वो मुझे पानी दे रहा है ग्लास में, वैसे ही मेरा जो ट्रॉमा है या जो मेरी जो मेमोरी है माइंड में कि अब तो वो मुझे गाली ही देगा, अब मुझे वो डाँटेगा ही, तो वो चीज़ें वापस से अपने आप, माइंड पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड है कि ऐसा ही होने वाला है, तो मैं अपने आप को बचा लेता हूँ। तो वो वैसा रिएक्शन देने लगता है कि अब तो मैं गाली खाऊँगा। सेम वैसा ही अपने माइंड के साथ है। हम अपने आप को इतना सारा बुरा बात बोलते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आ रही है तो माइंड रेडी ही नहीं है इस एक्सेप्ट करने को कि मैं उस प्रोसेस में जाऊँ, क्योंकि उस प्रोसेस के बाद वो मेरे को इतना उल्टा-सीधा सुनाने वाली है। तो यार बस यही है कि कुछ भी करके पहले अपने आप को बचाओ, अपने इमोशन को, अपने माइंडसेट को, हैप्पी रहो। अगर हाँ मिल रहे हैं, हाँ अगर आपको कहीं से थोड़ा भी हिंट मिल रहा है कि हाँ मेरी बॉडी है मांग रही है, हीलिंग मांग रही है, तो प्लीज़ आप फर्स्ट यू हील योर बॉडी। वेल्थ तो आते जाते रहेंगे, या वेल्थ ठीक है आते जाते नहीं रहेंगे, फिर भी हेल्थ से ज़्यादा तो मैटर नहीं करता ना। और जब हमें ये पता है कि जो हमारा हेल्थ है वो हमारे हाथ में, हमारे माइंडसेट पे है, तो फिर यार मुझे नहीं लगता है डिले करना किसी भी प्रकार का क्योर होगा अपने लिए। और एंजाइटी, डिप्रेशन, एक्जिमा, ये सारी चीज़ें इमोशन का ही सब खेल है। आप और ये जो पैनिक अटैक आता है ना, ये जब धीरे-धीरे ये जो डिप्रेशन ये सब क्रॉनिक होने लगता है ना, तो ये उसी का रिज़ल्ट है। तो क्यों ना हम फर्स्ट स्टेप पे इसको क्योर करें और अपने आप को हेल्दी रखें, क्योंकि पास फेल होना एज अ प्रोसेस है। हम उसे एंजॉय करने के बजाय उसमें एकदम अपने आप को डुबो देते हैं और अपने आप का जो सबसे बेस्ट चीज़ होता है ना, उसे खो देते हैं। तो होप सो आप अगर जो भी ये वीडियो सुन रहा है उसे ये समझ में आए कि हेल्थ इज़ वेल्थ। सो प्लीज़ प्रोटेक्ट योरसेल्फ, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए अपने आप को। ओके, कल मिलती हूँ, बाय।